सौरवीर पराक्रम की धरती टेटिया बम्बर प्रखंड के जगन्नाथ उच्च विद्यालय में संत शिरोमणि रविदास जयंती की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हम लोग के संस्थापक, हम लोगों के गार्जियन विलक्षण रविदास जी, मंच के संचालन कर रहे संचालक महोदय जी, मंच पर विराजमान जिला परिषद सदस्य प्रकाश जी, मंच पर विराजमान प्रमुख प्रतिनिधि मुन्ना जी, मंच पर विराजमान छोटू दास जी, मंच पर विराजमान संजय सजन जी, मंच पर विराजमान जदयू के प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ जी और मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश सहनी जी और मंच पर विराजमान राजेश दास जी और अन्य लोग जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं मंच पर, हम क्षमा चाहेंगे। और आए हुए इस कार्यक्रम हमारे दर्शक दीर्घा में हमारी माता बहने, नौजवान, किसान, मजदूर, श्रमिक, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देते हैं आयोजनकर्ता को कि आपने ऐसे कार्यक्रम करके टेटिया बम्बर की इस सौरवीर पराक्रम की धरती को मान बढ़ाया है और शान बढ़ाया है। आज जो शब्द आपके बीच में रखने का अवसर मिला, बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि टेटिया बम्बर में आज ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती थी जिसने समाजवाद की कल्पना किया, जिन्होंने वर्णवाद को खत्म करने का संकल्प लिया, जिन्होंने भेदभाव ऊंच नीच को खत्म करने के लिए संघर्ष किया, ऐसे लोगों की हम लोग आज जयंती मनाते हैं और बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। आज इन विचारों को लेकर के हम अपने गांव, कस्बे, शहर सब जगह अपनी विचारों, संत रविदास जी के विचारों को हम लोग लाना चाहते हैं। और आज एक ही मुख्य विश्वास करते हैं जाने के लिए कि हम जाए बनारस में स्नान करें तो हम गंगा जी जाके स्नान करें। इनके विचारधाराओं से था मन की शुद्धता से आइए, और इन्होंने कहा था मन की शुद्धता की विचारधाराओं में कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अभी मन में शुद्धता है तो कठौती में भी गंगा है। आप अपने विचारों को बदलिए। और इन्होंने एक धार्मिक राजनीतिक स्थापित किया। धार्मिक का मतलब ये हिंदू धर्म के लोग नहीं थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, न बौद्ध थे। न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। इनका यही परिचय था, इन्होंने यही संदेश दिया था और इसी संदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी हम लोग जाति भावनाओं में, वर्ण भावनाओं में बहते रहते हैं। जाति के नाम पर एक दूसरे के हम दुश्मन बने बैठे हैं। वो व्यवस्था के जो तक नहीं थे संत शिरोमणि महाराज जी, जो भी लोग इन विचारों को आप सुनते होंगे, निश्चित रूप से आप ग्रहण करिए और ग्रहण करने के बाद इनको अनुकरण करिए ताकि हमारे समाज में बदलाव हो सके। इन्होंने बहुत संघर्ष किया। इनकी जीवन परिचय 2 मिनट का मैं देना चाहूंगा। लोगों का मानना है कि इनका जन्म 1371 में हुआ, कुछ लोगों का मानना है 1376 में हुआ, कुछ लोगों का मानना है 1450 में हुआ और कुछ लोगों का मानना है 1496 में हुआ। लेकिन स्पष्ट जन्म का विवरण कहीं भी नहीं है इतिहास में। लेकिन इनका जन्म हुआ था इस भारत की माटी में और भारत के शान को बढ़ाया है और दुनिया के सामने में अपने प्रतिबिंब की स्थापना करके दिखाया है। और इनका यही परिचय है। जब भारत की धरती पर इनकी जन्म हुई तो भारत की पहचान पूरे दुनिया में हुई। संत शिरोमणि महाराज की आज पूजा भारत ही नहीं विदेश में होता है और दुनिया के लोग इनका अनुकरण करते हैं। यह हर धर्म के लोगों को अपना परिवार मानते थे। इन्होंने विचार ग्रहण करने का धर्म बनाया। नैतिकता को धर्म का मतलब धारण करना। नैतिकता को धारण करिए, समानता को धारण कीजिए, शिक्षा को धारण कीजिए, वैध विचारधारा को धारण करिए।
इन्होंने वो धारणा वाले लोग थे, ये धार्मिक आदमी थे, मानवता के जिंदा रखने वाले इंसान थे, ये घोटक थे। और इनकी जन्म वाराणसी के पावन धरती पर हुई थी, जिसको बनारस कहते हैं, जिसको वाराणसी कहते हैं। कोई कहते हैं सिलगांव में जन्म हुआ, तो कोई कहते हैं कहीं हुआ, लेकिन आज इनकी बनारस की धरती में इनकी बहुत अच्छी मंदिर है। इनको कोई कहते हैं रविदास जी, तो कोई कहते हैं रविदास जी। हम पंजाब में 2014 में थे तो वहां रामदास जी कहते थे। तो मैं देखता हूं इनका आज पूरे दुनिया में कई नामों से विख्यात है, और इनका सबसे बड़ा नाम है, इनका विचारधारा को लेकर के आज पूरे देश और दुनिया आगे बढ़ रहा है। तो भाइयों एवं बहनों, आए हुए हमारे अभिभावक, गार्जियन, सभी लोगों से मैं प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि हमारा मकसद सिर्फ इस कार्यक्रम में आकर के अपने विचारों को रख करके चला जाना नहीं है। इसको अनुकरण करना पड़ेगा, इसको अनुभूति कराना पड़ेगा। हमारा समाज आज भी शिक्षा से लैस नहीं है। आजादी का 75 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी भारत के सभी गांव और कस्बे में स्कूल नहीं है। शिक्षा से हमारा समाज ओबीसी, एससी, एससी वो तो आज भी दूर है। बहुतों गांव में जाता हूं, मैं प्रतिनिधि के तौर पर रहा हूं, तो मैं 100 घर का भी गांव है तो 20-25 लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया से आज भी चिट्ठी पत्री नहीं पढ़ पाते हैं। आज इतना पैसा शिक्षा पर खर्च हो रहा है। आज जागरूकता की जरूरत है, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, अपने बच्चे को आप भेजें। संत शिरोमणि महाराज जी कहे थे, शिक्षा के दीप को जलाओगे, पूरे दुनिया में रोशनी कर करके अपने परिवार को दिखाओगे। तो संत शिरोमणि रविदास जी के इन विचारधाराओं को लेकर के भारत के हर कोने कोने दुनिया में आकर हमारा दीप जलाना है और इनके मान को बढ़ाना है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं है? कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें, अपने बच्चे को अच्छी विचारधारा दें, एक अच्छी शिक्षा दें, समानता, ऊंच नीच की भावना नहीं। यहाँ तो 6500 जातियों में भारत में बटे हुए लोग हैं, कुछ धर्म में बटे हुए हैं, तो कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई सिख है तो कोई बौद्ध है तो कोई जैन है। इन विचारों को लेकर के आगे नहीं चले शिरोमणि महाराज जी। इन्होंने इंसानी धर्म को धारण किया, और हम और आपको यही संदेश दे के जाते हैं। गए हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग के बीच में अमर है। उनकी गाथा अमर देके जाता है। इसलिए हम भाइयों से कहना चाहते हैं, बहनों से कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों को जगना होगा। भारत की इतनी बड़ी लंबी आजादी के बाद आज भी हमारे गांव में शिक्षा से लैस नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। यह हम और आपको एक नई क्रांति के साथ खड़ा होना होगा। संत रविदास जी ने कहा था कि न हिंदू बनाइए की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? न सिखों की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। एक अच्छा इंसान बने हम लोग। साथियों, जो शब्द हम और भी आपके बीच में रखना चाहते हैं, नजारों को बदलो, नजारों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। और दिशा को बदलो तो दशा बदल जाएंगे। स्वयं को बदलो तो सब कुछ बदल जाएंगे। तो हम अपने आप को बदलें तो सब कुछ बदल जाएंगे। भाइयों, आज 2 शब्द कहने का अवसर मिला आप लोगों के बीच में, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने हमारे विचारधाराओं को नहीं, बल्कि संत शिरोमणि महाराज जी के विचारधारा को आप सुन रहे हैं। उनका यही विचारधारा था, समतामूलक समाज बनाना है, ऊंच नीच के भावना को दूर भगाना है, राष्ट्र प्रेम दुनिया में मानवता का प्रेम जगाना है। भाई बहन सबके साथ विचारधारा से हम लोगों को मिल बांट के सबको उठाना है। ये उनकी विचारधारा थी।
और इस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएं और देश दुनिया में मानवता के इस पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाएं जो हम लोगों के बीच में आप देखे होंगे जो कर गुजरने वाले इंसान होते हैं तो बहुत कुछ कर जाते हैं, जिसकी हिम्मत काम नहीं करते हैं सब कुछ हार जाते हैं। तो कर गुजरने की हिम्मत रखिए। दशरथ मांझी जी को देखिए, कर गुजरने की हिम्मत थी, उन्होंने कर गुजरा। वो भी हमारे एससी परिवार से आते थे, वो भी संत शिरोमणि महाराज जी के धोतक थे। बड़े बड़े लोग अब जिनको भी देख रहे हैं, महाराज जी के विचारधाराओं और उनके कर्मों का अनुपालन किया तो उसकी भारत की पवित्र धरती पर उनकी पहचान थी। तो हम अपनी पहचान को बनाने के लिए हमको संकल्पित होना होगा, हमको विचारों से लैस होना होगा। हमको विचारों से लैस होने का मतलब जात पात से ऊपर उठना होगा, जमात में आना होगा, एक दूसरे पर विश्वास का अलख जगाना होगा। राजनीतिक क्षेत्रों में दुर्भावनाओं से हमारे जहां तक हमारी आवाज जा रहा है उन तमाम हम बंधुओं को, नौजवानों को, मां को, बहनों को, साथियों को, किसानों को, मजदूरों को कहना चाहते हैं, संत महाराज जी के इन विचारधाराओं को अनुकरण करने की आवश्यकता है। और इस देश के अंदर जो हम लोगों के बीच में ऊंच नीच की भावना है उसको उखाड़ फेंकना है। ये संत महाराज जी कहा था कि प्रतिमा पूजन से आपकी शुद्धता नहीं बदलता, ये वस्त्र को रोज स्नान करने से और ये कपड़ा लिबास बदलने से आपका व्यवहार और स्वभाव नहीं बदलता। आप अपने व्यवहार को बदलिए, स्वभाव को बदलिए और समस्त प्राणियों में अपने दीप को जलाना होगा, तब नई विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न होगा। संत शिरोमणि महाराज जी कहे थे और उसको अपने आप में अनुग्रहित करिए। और जिन पाखंडियों ने हम लोगों के बीच में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लागू किया, ये शिक्षा के माध्यम से उसको खत्म कर दिखाइए। संत महाराज जी ने लड़ाई लड़ा था, आपकी नैतिकता की लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई, आपके धर्म की लड़ाई, आपके स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहा था। और ये लड़ाई आपको छोड़ के कुछ गया है कि आप लड़ करके इससे मुक्त होइए, पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाइए भारत का, कि भारत के लोग गुलामी की जंजीर, हम किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नहीं रहेंगे, किसी पाखंडी व्यवस्था में नहीं रहेंगे। हम ब्राह्मणों को दान देते जाए। आप सुने होंगे कि लोग कहते थे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ और पूजा से पैदा हुआ, छत्री पैदा हुआ और नाभि से वैश्य पैदा हुआ और पैर से ओबीसी एसटी पैदा हुआ। क्या ये व्यवस्था है? ये मानवता है? मैं जो बोल रहा हूं मैं बिल्कुल आपको उनकी ग्रंथों में लिखा था, पुरानी ग्रंथों में उन्होंने इसकी विवेचना किया था, उल्लेख किया था। मुगल साम्राज्य में उनका जन्म हुआ था। संत महाराज शिरोमणि संत महाराज रविदास जी का जन्म मुगल साम्राज्य में हुआ था। कितनी पीड़ा थी, कितनी कष्ट थी। यूरोपीय ब्राह्मणों ने सभी लोगों को यहाँ गुलाम बना दिया था अपना, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी संघर्ष करते रहा। किसके लिए? वो अपने लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ हमारे और आपके लिए किया कि हम तो इतना झेल लिए, आप मत झेलना, आप नहीं झेलना। आपको शिक्षा में अपने परिवार को लाना होगा और नए भारत और नई दुनिया में पहचान बनाना होगा। साथियों, मैंने अपनी बात आपके बीच में रखा। मैं चाहूंगा कि मैं आपके पक्ष में बात रखा हूं, कुछ विपक्ष में भी बात रखा हूं, तो पक्ष और विपक्ष की बात होते रहती है, लेकिन सबसे मूल बात मैं रखा हूं कि हम और आप की एकता जिंदाबाद रहे। संत शिरोमणि महाराज जी कहे थे, मानवता को शर्मसार नहीं होने देना और भारत की माटी की शान बढ़ाना है, पूरी दुनिया में अभिमान बढ़ाना है, पहचान बनाना है कि हम सादगी और सच्चाई वाले लोग हैं, शौर्यवीर पराक्रमी हैं और अपने अधिकार के लिए
अपने सम्मान के लिए हर संभव लड़ाई लड़ते रहेंगे और समता मूलक समाज बना करके हम लोग आपस में गले से गले मिलते रहेंगे। इसी बात को कह करके मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। हम आयोजक करता और अध्यक्ष महोदय जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विलक्षण रविदास जी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ। और आए हुए दूर दराज गांव कस्बे से हमारे अभिभावक नौजवान किसान, हमारी इस जान शान, इस क्षेत्र की पहचान, ये आप लोग हमारी पहचान है, इस मिट्टी की पहचान है। आपके बीच में प्रखंड विकास पदाधिकारी पेटिया बम्बर कहे थे और इसकी प्रतिमा भी स्थापित होगा। इसके लिए स्थल भी चयन किया जाएगा और विश्वास रखिए इस तरीका से आप हमेशा एकजुट आते रहिएगा। आज माँ का हम देख रहे हैं स्नेह, बहन का देख रहे हैं प्यार, भाई का देख रहे हैं अपने पर का पहचान और प्रतिनिधियों का इस तरीका से जान बड़ी खुशी होती है। इससे मेरी शान बढ़ती है, आन बढ़ती है, पहचान बढ़ती है और आपसे में मिल्लत की भावना बढ़ती है। साथियों, इसलिए आपकी एकता, ये देश के अंदर लोकतंत्र है, जनता जब तक जागती रहेगी तब तक लोकतंत्र में आपका सभी विकास होगा। जब आप अपनी मांग पूरा नहीं कर पाइएगा, अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा, ये लोकतंत्र फांसी का फंदा भी बन जाएगा। इसलिए आपको अधिकार के लिए लड़ना होगा और विचारधारा के साथ आपको लैस होकर के अपनी बात के संविधान के अनुकूल आपको रखना पड़ेगा। बहुत बातें करनी थी, समय की उपलब्धता के कारण मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आए हुए हमारे तमाम लोगों को वंदे मातरम और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कुमार जी।